Assalamualaikum everyone, welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video I have taught you about the measurement chapter, and now let's start the past papers of the physics. These are multiple questions I have taken out from your past papers from multiple years. So let's see, here's the sample questions, like how this chapter will be tested here. So let's begin. The first question is about the number of 0.000509 can be represented in scientific notation as. साइंटिफिक नोटेशन करनी है बेसिकली, आपको क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो बेसिकली क्या करोगे आप, इस जीरो यहाँ से गया, फिर यहाँ 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 कहाँ पे आ रहा है, 5.0 होगा. लेट मी डू, it will be 5. Let me jump. 5.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी टाइम्स जंप किया हमने, 1 2 3 4 5. 5. अच्छा अब देखो किस तरफ किया, राइट तरफ किया कि लेफ्ट तरफ. जब भी राइट तरफ जंप करते हैं ना तो पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है. क्या होती है, डिक्रीज. तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर द ऑप्शन इज डी. I hope you guys got it. I have made a video on this standard video. You guys can check it out. I will attach the playlist on the description. You guys can check it out. Then we have another MCQ, that is candela is the SI unit of luminous intensity, amount of substance, temperature of an object, electric current in circuit. चलो let's see हमारे पास क्या क्या है. अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का अगर आप याद हो तो हमारे पास होता था एम्पर. क्या होता था, एम्पर. दैट इज रिप्रेजेंट बाय ए. ठीक है. एंड टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट का सेल्सियस होता था. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास मोल होता था. ठीक है. उस बचा हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो हमारे पास है कैंडला का. ठीक है. तो देयर इज दिस. ठीक है. थोड़ा गंदी राइटिंग में लिख दिया मैंने, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ. इसका हमारे पास एम्पर है. ठीक है. टेम्परेचर का हमारे पास सेल्सियस है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है. Then we have another MCQ, that is about the sum of 8.2 multiplied by 10 की power 4 and 4 multiplied by 10 की power 6 is the scientific notation. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में द वर्ड सम, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, वो सम का जो ये वर्ड है ना इसको समझते हैं शायद प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना. लेट मी क्लियर टू यू गाइस. सम का मतलब होता है एड, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है. इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई. सही है. तो सम का मतलब होता है ऐड करना. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस, कि उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते. नहीं, आपको बेसिकली क्या करना है, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और 4 को क्या करना है, इनको ऐड करना है. बाय एडिंग देम यू गाइज विल गेट द आंसर ऑफ ए. ठीक है. आप इसको आराम से कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें. ठीक है. कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल. ठीक है. और अगर नहीं भी करा तो आई होप आप, यू गाइज आर मैथ स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू ऐड द स्टैंडर्ड फॉर्म्स. एंड अगर आपको आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह वीडियो, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. Then we have another MCQ, that is about a 4 kg school bag is being carried by a student. एक बच्चा है, उसने जो है क्या किया हुआ है, एक स्कूल बैग कैरी किया हुआ, that is has the weight of 4 kg. The mass of the bag in gram is equal to, basically क्या करना है, आपको जो है ना इस 4 kg को किस में कन्वर्ट करना है, इस 4 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में. अब अगर आप गौर से देखो, मैंने बताया था जब प्रीफिक्सेस होते हैं इसके हम फर्स्ट लेटर पे फोकस करते हैं. यहाँ पर है के, दैट इज के. और अगर आपको याद हो प्रीफिक्सेस में के हमारे पास थी 10 की पावर 3. बेसिकली हमें किलो से जाना है ग्राम में.
किलोग्राम से जाना है ग्राम में। अब यहाँ देखो किलो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जब भी प्रीफिक्स रिमूव होता है, आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि जब भी प्रीफिक्स रिमूव होता है तो क्या होता है, वैल्यू जो है बेसिकली उस प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई होती है। वैल्यू क्या होती है, उस प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई होती है। अब तो कैसे होती है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगी, 4 को हम बेसिकली किलो की हमारे पास जो पावर है वो है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, इसको मैं ऐसे ढंग से लिख दूं 10 की पावर 3, और फिर हमने क्या इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देना है, दैट्स इट, द इजीएस्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर होगा डी। Then let's see question number 6, part 6. If two forces of 3 and 4 are perpendicular, दो forces हैं जो कि एक है 3 न्यूटन और एक है 4 न्यूटन, जो कि perpendicular है। जब भी perpendicular होगा ना तो मतलब इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है, टू ईच अदर्स। अच्छा, दो forces है perpendicular है ईच अदर्स, ठीक है, एक है 3 न्यूटन, ठीक है, और एक है 4 न्यूटन, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, उनको मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये 3n और 4n और ये परपेंडिकुलर होता है। जब भी परपेंडिकुलर होता है हमारे पास क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमने अपना 90 डिग्री बना दिया। लेट मी मेक इट क्लियरली ना, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बन गया, 3n एंड 4n, ठीक है, ये हमारा बन गया। जैसे हमारा 90 डिग्री बन गया, हमारी किस चीज की बात पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। दो फोर्सेस तो लग रही हैं, अब उनको एक और रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। सो लेट मी जॉइन इट। सो रिजल्टेंट फोर्स होगी हमारी ये, सही है, रिजल्टेंट फोर्स होगी हमारी ये। अब अब अगर आपको याद हो या आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, हमारे पास यहाँ दो फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही ईजी है। एच स्क्वायर is equals to p square that is perpendicular plus base square, ठीक है, ठीक है। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा, आप इसमें किसी भी 3 को भी ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब अपने कैलकुलेटर में आराम से प्लेस करो, द आंसर विल बी 25। द मोस्ट ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंट विल डू मार्क डी, बट आपने इसका जो है अंडर रूट तो लिया ही नहीं, तो इसका अंडर रूट लेने पे हमारे पास आएगा आंसर 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू गाइज गॉट दिस। Now we have another question, that is the instrument used to measure the length of a solid cylinder is called। अच्छा, लेंथ जब आपको वर्ड सुनो ना तो हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट्स याद करना कि अब मैंने लेंथ के क्या इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हुए हैं, और मैंने आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है। नंबर 1 इज मेजरिंग टेप, नंबर 2 इज मीटर रूल, नंबर 3 इज वर्नियर कैलिपर एंड नंबर 4 इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है वो मैंने आपको बताया था कि डायमीटर के लिए होता है एंड मोस्टली जो है थिकनेस ऑफ ए शीट के लिए होता है। वेयर एज वर्नियर कैलिपर मैंने आपको बताया था इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर की लिए कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर देखो, सिलेंडर ना तो मेजरिंग टेप से होगा ना मीटर रूल से होगा, क्योंकि मेजरिंग टेप मैंने आपको बताया था लॉन्ग लेंथ के लिए होता है, कर्व्ड होता है, और हमारा सिलेंडर ऐसा ही है, ठीक है। और उसने क्या बोला, हमें मेजर करने लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड, मतलब जो बेस्ट रहेगा ना, हमें क्या चूज करना है, बेस्ट चूज करना है। और यहाँ पे हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमारे पास मीटर रूल नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास क्या बचता है, वर्नियर कैलिपर। क्या बचता है, वर्नियर कैलिपर, जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर्स के लिए यूज होता है। आई होप यू गाइज गॉट इट। उसके अलावा हमारे पास है आखिरी क्वेश्चन, दैट इज द प्रीफिक्स यूज्ड टू मल्टीपल द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -9। बेसिकली पूछ रहा है कि 10 की पावर -9 क्या प्रीफिक्स का नाम क्या है, दैट इज पिको, नैनो और किलो, दैट इज ऑब्वियसली नैनो, एंड 10 की पावर -9 दैट इज नैनो, द मोस्ट easiest prefix. Now we have a question that is of theory and a last question of this video.
An online purchasing company delivered a fragile item to its customer in a rectangular box. एक खराब item डिलीवर किया कस्टमर को triangular box में. The breadth and the height of the box was 15 centimeter and 20 centimeter respectively. ब्रेथ क्या है ये हमारी यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास बेसिकली उन्होंने बताया है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हमारी हाइट है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर बॉक्स अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. और इन्होंने हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपके लिए आसान करती है जिंदगी. सो बेसिकली हम क्या करेंगे आराम से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इनटू हाइट. अच्छा यहाँ फॉर्मूले में ना गौर करो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया तो आप ये मत समझे ब्रेथ हाइट का मतलब ब्रेथ हमारे पास इन्होंने हमें दी हुई है दैट इज 15 and height is 20. So our answer is, let me multiply 15 multiply by 20, that is 300. अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू वो क्या करेंगे कि ना बस इसको यहीं छोड़ देंगे. भाई क्यों आपको नजर नहीं आ रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा हुआ है. क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में करना है. सो हमारा यहाँ 0 होता है. यहाँ पे हम जाएंगे तो ये 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 3.0 लिख लो. ठीक है या 3 लिख लो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 टाइम्स जंप किया तो 2 और क्योंकि हमने लेफ्ट साइड जंप किया तो हमारा आंसर हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में होगी. ओके दिस इज आवर आंसर. दैट्स इट द ओनली थिंग. और इसके आपको मिल जाएंगे आराम से 3 नंबर. पहला नंबर फॉर्मूला लगाने के दूसरा नंबर आपको सही तरीके से मल्टीप्लाई करने में और तीसरा नंबर आपको मिला है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में करने के लिए. ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास आपके मार्किंग स्कीम है. ठीक है और जिसमें क्लियरली ये इस तरीके से आई नो मैंने बहुत ऑफल राइटिंग की है बट आप यहाँ देख सकते हो ये इसकी सोल्यूशन है. मार्किंग स्कीम को रीड करने का तरीका देखो बिकॉज आपको इससे आइडिया होता है कि अच्छा यार मैं भी ये गलती कर सकती थी ये कर सकता था तो अब मैं इससे बचूंगा. ठीक है क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन आएगा. अच्छा ये जो है ना ये बेटर रिस्पॉन्स का इमेज है और ये है वीक. बेसिकली स्टूडेंट ने क्या करा कि ना क्वेश्चन को सही से समझा ही नहीं. क्या करा ब्रेथ और हाइट को ना 15-15 कंसीडर कर लिया. ठीक है और जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग आया और जिसकी वजह से आंसर भी नंबर्स लूज कर लिए. ठीक है जिसमें ये बेसिकली आपके ना मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है. ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो. ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन योर लैंग्वेज एंड इमेजिन. I hope you guys got it. Make sure to read the response. It will really help you towards your answer and will make your answer up to the grade, up to the requirement of the examiner. And yeah, that's it. I hope you guys liked it and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.